What a start to the 14th season of the IPL we have had. The first match of the season itself was a thrilling encounter which went down till the final ball of the second innings, where RCB clinched a nail-biting victory against the defending champions Mumbai Indians. मुंबई इंडियंस जो अपना वो जिंक्स जो 2012 के बाद से चलता आ रहा है, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन कभी नहीं जीता, वो तोड़ने की तलाश में थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अंत में RCB have 2 points on the board points table and they are off the mark. First innings was all about Harshal Patel and the second innings was all about AB de Villiers. तो फर्स्ट इनिंग्स में हर्षल पटेल ने आईपीएल के पहले ही मैच में इन हिज कमबैक मैच फॉर द आरसीबी साइड ही टुक 5 विकेट्स, 5 for 27 in 4 overs. एट वन पॉइंट मुंबई की गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मुंबई वुड रीच 180 190 आराम से। 12 ओवर के अंत पे मुंबई हैड ऑलरेडी टच वाज अराउंड दी 100 रन मार्क। और गोइंग बाय द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मुंबई इंडियंस, जो उन्होंने लास्ट आईपीएल में किया था कि लास्ट के 4 ओवर में आके वो 50-60 रन बना देते थे, तो उसमें 180 190 वाज अ वेरी गेटेबल स्कोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। But RCB did well and kudos to Harshal Patel. MI could manage only 159 runs on the board. अब जब 159 रन लग गए थे बोर्ड पे, तब ऐसा लग रहा था कि अब तो आरसीबी के हाथ में है मैच। और आरसीबी ने शुरुआत भी वैसी ही की। दे वेंट ऑन हिटिंग द बॉल्स डिस्पाइट विकेट्स फॉलिंग। फर्स्ट विकेट वॉशिंगटन सुंदर की गिरी। वॉशिंगटन सुंदर फाइनली ओपन फॉर आरसीबी अलोंगसाइड विराट कोहली. After that came Rajat Patidar, who made his debut. He also could not do much, but फिर आई मैक्सवेल और विराट कोहली की पार्टनरशिप which took the game away from मुंबई इंडियंस. मैक्सवेल, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये साल शायद मैक्सवेल का हो सकता है मेरे हिसाब से, तो वो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने 38 रन बनाए और he pretty much took the game away from मुंबई इंडियंस. After 2018, yesterday he hit his first six in the IPL. और वो छक्का ऐसा वैसा छक्का नहीं था, वो 100 मीटर का छक्का था जो चिदम्बरम स्टेडियम की सीधा बाहर जाके गिरा है. उसके बाद मुंबई इंडियंस tried pulling things back. They showed us why they are the defending champions with the help of Bumrah and a couple of wickets to Marco Jansen. Yes, Marco Jansen made his debut last night for Mumbai Indians, a 20-year-old lanky pacer. बुमराह और मार्को एंसन ने मिलके कुछ विकेट्स चटकाए, जिसकी वजह से मुंबई कुड कम बैक इनटू द गेम. एट वन पॉइंट आरसीबी इतनी अच्छे से बैटिंग कर रही थी, द चेज वाज सो वेल प्लेस्ड कि ऐसा लग रहा था कि आरसीबी 17वें या 18वें ओवर में मैच खत्म कर देगी. लेकिन इट वाज नॉट टू बी बिकॉज द मैच वेंट आउट इन द लास्ट ओवर एंड द लास्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर, जहां पे उनको एक बॉल में 1 रन चाहिए था एंड दे पुल्ड इट ऑफ. सो इट वाज अ नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ. And hopefully we'll have many more contests like these coming up for us. And talking about contests that are coming up, हम आज के मैच पे जाते हैं. Today the past of the Indian cricket will face the future of the Indian cricket. It is MS Dhoni versus Rishabh Pant. It is Chennai versus Delhi in the Wankhede Stadium, Mumbai. हम कल का ही फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, फिर वीकनेसेस की बात करेंगे, फिर प्लेइंग 11, एक्स फैक्टर ऑफ द टीम, और फिर I have got a special suggestion from you guys, so I'm going to include that from now on. Fantasy picks. So I'm going to give you 5 to 6 names which you could select and keep them in your fantasy team for today. And at the end, obviously I'll give you my prediction. कल की जो prediction थी वो तो fail हो गई पूरी तरीके से. I had said Hardik Pandya is the X factor. He did not do much. I said Maxwell is the X factor. He did a little bit. He could not finish the match for RCB. लेकिन एट द एंड दे वन द मैच एंड ही हैड समथिंग टू कंट्रीब्यूट. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड कंसीडर कि हाँ मैंने सही बोल दी. लेकिन मैंने कहा था मुंबई मैच जीतेगी, दैट वाज नॉट टू बी. ठीक है, तो हम आज के मैच की बात करते हैं. इट इज चेन्नई वर्सेस दिल्ली. तो स्ट्रेंथ्स की बात करें तो चेन्नई की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो द फर्स्ट स्ट्रेंथ हैज टू बी MS धोनी एंड सुरेश रैना. Yes, Mr. IPL is back into the IPL this year and MS Dhoni and Suresh Raina have to be their first strength. Their second strength are the younger players. Younger in the sense जो अभी भी क्रिकेट के टच में है, जिनके पास मैच प्रैक्टिस है. These players include मोइन अली, सैम करन, ऋतुराज गायकवाड़, के गौतम, लुंगी एनगीडी, शार्दुल ठाकुर
दीपक चहर और रविंद्र जडेजा। अब जडेजा तो इंजर्ड होके आए हैं, दीपक चहर को लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में इंडिया के लिए मौका नहीं मिला, बट स्टिल दे आर प्लेयर्स हु हैव प्लेड क्रिकेट फ्रॉम द लास्ट आईपीएल टिल दिस आईपीएल। तो बीच में उन्होंने कुछ क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से आई एम सेइंग दैट दे आर द प्लेयर्स टू लुक फॉरवर्ड फॉर। This is one of their strengths, and this comes as a strength for Chennai just because they are called Dad's Army, because most of their players are retired players. तो उसमें उन्होंने कुछ एडिशंस किए हैं which are good additions this year. The third strength is that they seem to be a more strengthened side than last year. They have definitely improved their chances at least on paper. So that is one of the strengths. दिल्ली की strengths की बात करें तो there are three pillars of the batting: पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और शिखर धवन। ये जो तीन इंडियन बैट्समैन हैं, they will form the core of the batting lineup of Delhi Capitals this year, and all three of them are in form. Prithvi Shaw has had an excellent Vijay Hazare Trophy, जहाँ पे he scored 800 plus runs and led the Mumbai team to victory. Rishabh Pant has been in scintillating form since the last IPL ended. उसके बाद you have Shikhar Dhawan. He also had a couple of very good innings in the ODI series versus England. So all three of them are in form. The second strength that Delhi has is their all-rounded squad. They have no big loopholes to point out at, and this has to be the case क्योंकि last year अगर कोई टीम फाइनल खेल के आ रही है और उन्होंने most of their players को retain किया है, तो ये होना ही है। अब ये उनकी जो strength है, this does not apply to today's match because they miss Rabada, Nokia, Shreyas Iyer and Akshar Patel. These four players would have made it straight to their starting 11 if it was any other day. लेकिन it is not to be क्योंकि Rabada and Nokia will be joining from their second match because they are in quarantine, and this becomes one of their weakness कि ये चार player वो miss करेंगे। चेन्नई की weakness की बात करें तो चेन्नई will be missing Lungi and NVD for the first game for the same reason that Delhi is missing Rabada and Nokia. They are still in quarantine, so he won't be available. And the second weakness that Chennai has is जो player retire हो चुके हैं उनके पास match practice नहीं है, so they might take time to get back into that groove, might end up playing a few more deliveries which could cost Chennai dearly. अब हम जाते हैं playing 11 पे। तो चेन्नई की playing 11 कुछ ऐसी दिखेगी: फाफ डू प्लेसिस along with Ruturaj Gaikwad opens the innings. Suresh Raina at 3. I am not playing Ambati Rayudu today. I am playing Moeen Ali instead of Ambati Rayudu at 4. Dhoni at 5. Jadeja at 6. Karan at 7. Shardul Thakur at 8. Deepak Chahar at 9. Then you have Dwayne Bravo. Dwayne Bravo might play ahead of Shardul Thakur obviously. Then you have K Gautam or Karan Sharma. If there is K Gautam will also play up the order. But if you want a leg spinner, then you have Karan Sharma. So this might be their playing 11. इसमें अंबाती रायडू is also a player who might get included, but फिर मोइन अली को भी रखना है और अंबाती रायडू को भी रखना है, तो फिर मोइन अली को और नीचे जाना पड़ेगा। I don't mind the thought of Sam Curran or Moeen Ali opening alongside Ruturaj Gaikwad and Faf sitting out. They have done this before. I also said this in the team preview, but most of the people did not agree with me, so I am including Faf in the starting lineup right now. दिल्ली की starting lineup की बात करें तो शिखर धवन and पृथ्वी शॉ open the innings. I have Steven Smith at 4 right now, and I am saying this right now because next match I don't see Steven Smith playing at all. Then you have Pant at 4, Stoinis at 5, Hetmeyer at 6, Chris Wokes at 7, Ashwin at 8, Ishant Sharma and Umesh Yadav at 9 and 10, and Amit Mishra at 11. Once Akshar Patel comes in, he straight away walks into the 11. Rabada and Nokia come in, Umesh Yadav sits out, maybe Chris Wokes also sits out. I can see Ishant Sharma playing, but it is up to Delhi how they change the 11. X factor out of these players, for Chennai, the X factor has to be Ravindra Jadeja, gun fielder, 4 overs with the ball. T20 में इतना खासा फॉर्म रहा नहीं है बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग की बात करें तो लास्ट 2-2.5 साल में बैटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है रविंद्र जडेजा की। एंड लास्ट ईयर ही वाजंट यूटिलाइज्ड दैट मच, बट दिस ईयर आई थिंक धोनी शुड प्ले हिम एट 6 नो मैटर व्हाट for all 14 games. So Jadeja becomes the X factor for Chennai Super Kings. I think he is in the purple patch of his life right now. और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का X factor has to be पृथ्वी शॉ,
the kind of form that he's carrying into the tournament, he would be a player to watch out for sure. अब अगर हम फैंटेसी पिक्स की बात करें तो 5 people that I think you should pick in your fantasy 11 is Prithvi Shaw, Ravindra Jadeja for sure, दोनों X Factor players मेरे. Then you have Rishabh Pant, Sam Curran. Rishabh Pant because of his form, Sam Curran because what he did recently and what he did last year for Chennai. He was the MVP for the Chennai Super Kings. Or fifth player, you can either choose Dhoni or you can go with Shikhar Dhawan or you can go with someone like Marcus Stoinis or Chris Brooks who will be a more utility player for you, according to you. तो फिफ्थ प्लेयर मेरे लिए धोनी है, लेकिन आप अगर किसी को भी लेना चाहो तो मैंने आपको 7-8 नाम दे दिए, इसमें से यू कैन चूज एनी 5 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अब अभी प्रेडिक्शन की बात, तो प्रेडिक्शन में वन पॉइंट दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इज द बैटिंग ऑर्डर ऑफ बोथ दीस टीम्स. चेन्नई का जो बैटिंग ऑर्डर है दैट इंक्लूड्स फैफ, ऋतुराज, रायना, मोइन अली, धोनी, जडेजा. दिस टॉप 6 आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑन द अदर हैंड यू हैव दिल्ली में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीवन स्मिथ, पंत, स्टॉइनिस एंड हेटमायर. सो दिल्ली की जो बैटिंग टॉप 6 है वो चेन्नई से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और बहुत ज़्यादा केपेबल लगती है एट द मोमेंट. चेन्नई श्योरली पुल्स थिंग्स बैक अ लिटिल इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट बट नॉट बाय दैट डिस्टेंस, एंड हेंस माय प्रेडिक्शन गोज tilts towards Delhi. I think Rishabh Pant, the future of Indian cricket, might just defeat the past of the Indian cricket, and Delhi might kickstart their campaign with 2 points over Chennai Super Kings at the Wankhede Stadium today. So with that, we come to the end of today's video. Let me know what you think of these predictions and these fantasy players and all that I talked about yesterday's match and today's match in the comments down below. Please do like, dislike if you did not like the video, and please share it with others, share it with your Chennai Super King fans, Delhi Capital fans, and any other thoughts, any other suggestions that you have, please drop them in the comment section down below, and please do subscribe to our channel because रोज सुबह ऐसा एक वीडियो आपके पास आने ही वाला है. And apart from this, our regular content will also keep coming on our channel, so follow us for that and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.